तो आज हम पढ़ेंगे, देखो हेडिंग डालो, मोबिलिटी। मोबिलिटी, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं गतिशीलता। मोबिलिटी मतलब गतिशीलता। मोबिलिटी से ही वर्ड निकल कर आया है मोबाइल। तो मोबाइल वर्ड है ना, वो मोबिलिटी से ही निकल कर आया है। मोबाइल का मतलब वो मोबाइल नहीं होता है। मोबाइल का फिजिक्स में मतलब है, मोबाइल का मतलब जो चल सकता है। चलने की कैपेसिटी को क्या बोला जाता है? मोबाइल। कोई बॉडी चल रही है, मतलब हम कहेंगे उसमें चलने की क्या है, कैपेबिलिटी है, उसमें क्षमता है चलने की, मतलब वो मोबाइल है ना। मोबाइल भी चलता है ना, तो इसलिए उसका नाम भी क्या रख दिया, मोबाइल। हालांकि ये वर्ड फिजिक्स का है, ठीक है। मोबिलिटी जिसमें है वो क्या करेगा, मोबाइल करेगा। मोबिलिटी मतलब एबिलिटी ऑफ मूवमेंट, चलने की क्षमता जिसमें है वो चलेगा। मतलब मोबिलिटी जिसमें है वो क्या करेगा, मोबाइल करेगा। मोबाइल करेगा मतलब चलेगा, ठीक है। मोबाइल वाला सेंस मत लेना, ठीक। अब हम किसकी मोबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं ना। तो करंट की मोबिलिटी की बात करेंगे। अब करंट की मोबिलिटी मतलब करंट किसके चलने से बनता है, कौन मोबाइल करेगा जो करंट बनेगा। इलेक्ट्रॉन मोबाइल करेगा तो करंट बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन मोबाइल करेगा, देखो मैं एक वायर ले लेता हूं। वायर में तो इलेक्ट्रॉन मोबाइल करेगा, मतलब चलेगा, है ना। तो ये एक वायर है, इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेंगे, है ना। जब आप बैटरी लगा दोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने मतलब इस पर एक फोर्स लगेगी बैटरी के द्वारा, और फिर ये क्या करने लगेंगे, चलने लगेंगे। अब जितने, अगर ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही फ्रीली मूव कर पा रहे हैं वायर के अंदर, बहुत ही आसानी से चल पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो क्या है, ज्यादा है। और अगर सही से मूव नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे मोबिलिटी क्या है, कम। बात समझ में आ गई। तो मोबिलिटी डिपेंड करती है कि कोई इलेक्ट्रॉन कितने फ्रीली मूव कर सकता है वायर के अंदर। अगर सही मूव कर रहा है, मतलब अच्छे से मूव कर पा रहा है, करंट अच्छे से फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे मोबिलिटी अच्छी है। और अगर नहीं मूव कर पा रहा अच्छे से तो मोबिलिटी कम है। अब मोबिलिटी ज्यादा होना, मोबिलिटी कम होना, ये डिपेंड करता है वायर के रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस समझते हो ना, अभी आगे आने वाला टॉपिक है हमारा। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। पढ़ाया था मैंने, हाई स्कूल में पढ़ाया था, प्रतिरोध कैपिटल आर। तो प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा, मान लो रेजिस्टेंस अगर वायर में क्या है, ज्यादा है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावटें, वो मान लो ज्यादा है, तो मोबिलिटी घट जाएगी या बढ़ जाएगी, मोबिलिटी घट जाएगी। रुकावटें अगर ज्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी। जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वायर के अंदर, वो क्या हो जाएगी, जाएगी। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस कम है तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी। बात समझ में आती है। तो मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला है मोबिलिटी निकालने का, उसको समझ लो। तो देखो, यहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है ना, तो हम कहेंगे यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, उसी को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या है, ज्यादा है, तो मोबिलिटी भी क्या होगी। अरे भैया स्पीड ज्यादा है तो मोबिलिटी क्या होगी, मोबिलिटी मतलब चलने की कैपेसिटी तो है। अगर तेज चलेगा तो मोबिलिटी ज्यादा है, हल्के चलेगा तो मोबिलिटी कम है। तो ये कैसे पता करेंगे कि तेज चल रहा है हल्के चल रहा है, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाएगी। मतलब एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिट। जैसा अभी एक यूनिट एरिया लिया था ना, करंट डेंसिटी निकाली थी, तो एक यूनिट में देखते हैं हर चीज। अगर एक यूनिट में अगर सही है तो बाकी में फिर तो है ही सही। जैसा वो बिहेवियर उसका एक यूनिट में होगा, वैसा ही बिहेवियर सब में होगा। एक यूनिट में जितना करंट होगा उसी के अकॉर्डिंग पूरे वायर में करंट होगा। बात समझ में आ गई। एक यूनिट में ज्यादा करंट तो पूरे वायर में ज्यादा करंट, ऐसा पता करते हैं। तो हम कहेंगे इसकी मोबिलिटी अगर तुम्हें चेक करनी है ना, तो एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देख लो कितनी है। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पढ़ा है नहीं उस दिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, ठीक। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उतनी इसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी।
तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? मोबिलिटी का सिंबल होगा म्यू। क्या होगा? म्यू, याद रखना है। म्यू मतलब मोबिलिटी, इसका नाम क्या है? म्यू। ठीक है। अब म्यू बराबर होगा किसके? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। म्यू कब किसके बराबर होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? एक यूनिट। तो मैंने अभी क्या बताया था? जो भी चीज एक करोगे उससे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। एरिया एक यूनिट ले रहे हो तो एरिया से क्या करो? तभी तो यूनिट निकलेगा। अगर 10 मीटर स्क्वायर एरिया में 5 एम्पियर करंट है तो एक में कितना हुआ? 10 से भाग। अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, 10 वोल्ट पर मीटर है, तो यूनिट में देखने के लिए 10 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे ना। तो क्या यही फॉर्मूला आ गया? नहीं। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करोगे? डिवाइड। तभी तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना। तो देखो, अगर मैं यहां पर ई की वैल्यू क्या रख दूं? 1 वोल्ट पर मीटर रख दो, है ना, ये न्यूटन पर कूलाम भी होती है यूनिट, है ना। तो जब ये रखोगे इसको तो फिर म्यू किसके बराबर आ जाएगा? पीडी के। तो हम वही तो कह रहे हैं। मोबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कितना मूव कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी है। अगर ज्यादा है तो मोबिलिटी ज्यादा है, अगर कम है तो मोबिलिटी कम। मोबिलिटी कम ज्यादा क्यों होती है? उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया, रेजिस्टेंस। वायर का रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस को बहुत ही डीप में मैं अभी आने वाले टाइम में थोड़ी देर में कुछ पढ़ाने वाला हूं, है ना, कि रेजिस्टेंस कैसे आता है, क्या होता है, कैसे वायर के अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है, वो सब मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, ये समझ गए ना। तो लिखो डेफिनेशन मोबिलिटी की। एकांक वैद्युत क्षेत्र में एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग, हिंदी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? अपवाह वेग। एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को ही अपवाह वेग को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। अपवाह वेग को ही इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। इसे इसे देखो, ये लिखो सिंबल, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये आएगा म्यू। ठीक है। तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा म्यू का? एकांक एकांक हमने क्या बोला? वैद्युत क्षेत्र। तो म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। ये फॉर्मूला नोट कर लो। लिखो, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is called mobility, is called mobility, is called mobility। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ठीक। अब आप इस फॉर्मूले को देखो, ये जो फॉर्मूला हमने मोबिलिटी का बताया है, इसमें वीडी आया और ई आया है। यहाँ ई क्या है बताओ? वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ई क्या है यहाँ पर हिमांशु? ई क्या है? हिमांशु किसका नाम है? बताओ हिमांशु। ई क्या है? ई कैपिटल ई। हाँ, ई क्या है? इलेक्ट्रिक। तुम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए भाई? आज मुझे दोनों का नंबर लिख के दे देना, अपना भी इनका भी। ग्रुप में ऐड करूंगा, इसके जितने भी लेक्चर हैं फर्स्ट चैप्टर के, वो प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहां से देखनी है तुम्हें सारी ये चीजें, है ना। ये बहुत आएगा इसमें तो बोर्ड में। जो पहला और दूसरा चैप्टर है उसमें तो बहुत बोर्ड बोर्ड में आता है। जो तीसरा चल रहा है ना,
तो वो तुम देख लेना, नोट्स भी बना लेना साथ साथ। नोट्स तो आराम से बन जाएंगे, जैसा यहाँ पढ़ा रहे हैं ऐसे वहां पढ़ाएंगे हम उसमें ऑनलाइन में, है ना। बाकी रिवीजन तो कब होगा क्या पता, कब होगा, है ना, कोर्स जब होगा खत्म उसके बाद रिवीजन होगा, तो उसका इंतजार मत करो, अभी पढ़ लो तुम, रिवीजन में दोबारा पढ़ लेना। समझ गए। तो मैं ये कह रहा हूं, इस म्यू का जो फॉर्मूला है ना, वीडी अपॉन ई, तो ई का इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं वो सारे यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं ई की जगह। अभी मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें देखना फिर कैसे कैसे आएगा, है ना। वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं। बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था। यहाँ पे जरा इसको मतलब थोड़ा सा और हम अलग फॉर्मूले में लिखना चाह रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, बताओ क्या था। वीडी किसके इक्वल होता है, वीडी, हाँ, स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय स्मॉल एम और टॉ, है ना, टॉ। ये फॉर्मूला किसका था भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का था। यहाँ जितने भी सिंबल लिखे हुए हैं सबका मीनिंग आपको पता है, ठीक, बहुत बढ़िया। इस वीडी वाले फॉर्मूले को उठा के जरा यहाँ रख देना, तो मोबाइलिटी का एक नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा, है ना। तो मैं वही दिखा रहा हूँ, देखो। तो म्यू बराबर किसके आ जाएगा, वीडी की जगह ये पूरी वैल्यू रखो, तो ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टॉ, और डिवाइड में क्या आएगा, कैपिटल ई। सही है। तो देखो यहां से क्या कैंसिल हुआ, कैपिटल ई से, तो बचा क्या, ई टॉ और डिवाइड में एम। बताओ ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस 19। एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो दोनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट हटाओगे तो क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल, तो के। मतलब मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के। अगर रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा तो मोबिलिटी भी बढ़ेगी, डायरेक्टली, है ना। और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो मोबिलिटी भी घटेगी। अब आप मुझे ये बताओ रिलैक्सेशन टाइम कब बढ़ता है और कब घटता है। क्या करते हैं जो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाता है, और क्या करते हैं जो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। पढ़ाया है इसलिए पूछ रहा हूं, ये रिलैक्सेशन टाइम कब बढ़ता है और कब घटता है। हाँ, हीट देते हैं तो क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम, हाँ, तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा बढ़ेगा, घटेगा। अगर, बिल्कुल सही बताया देखो इसने, है ना। मैंने बताया था रिलैक्सेशन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, बताया था। अगर वायर को टेम्परेचर दोगे, हीट करोगे, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जल्दी जल्दी होगा। जल्दी जल्दी मोशन का मतलब जो इनके भैये हैं दूसरे वाले एटम जिनसे निकले हैं, उनसे ये क्या करेंगे, टकराएंगे। जल्दी जल्दी टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम। रिलैक्सेशन टाइम उसी को तो बोलते हैं, टकराने में जितना टाइम लगेगा उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर मोबिलिटी घट जाती है। देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉ के, और टॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी के। तो मैं क्या कह सकता हूं कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टी के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोबिलिटी घट जाएगी, और टेम्परेचर घटाओगे तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर घटाओगे तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर घट मतलब घटाओगे तो बढ़ जाएगी, और बढ़ाओगे तो घट जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टो और टो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी। बात समझ में आ गई, इसको नोट करो जरा। तो दो पर्सन है मान लो, ठीक है, एक ये रोड है एक ये रोड है, को जाना है, मैं बोर्ड को समझा देता हूँ। मान लो एक रोड ये है और एक रोड ये है, ठीक है, ये दो रोड है, दोनों को यहां पहुंचना है, इसको भी यहां पहुंचना है, इसको भी, ये है पर्सन, ठीक है। अब ये वाला जो पर्सन है ना, इसके रास्ते में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, यहाँ। तो ये इन सबसे बहुत जल्दी जल्दी टकरा के जाएगा, है ना। और ये वाला जो पर्सन है, इसके सामने भी लोग हैं, लेकिन ये पता है ऐसे टकराएगा नहीं ज्यादा। क्यों नहीं टकराएगा, क्योंकि मतलब इसको ना समझ लो, ऐसे कह दो, इसको हमने वो छोटा भीम जो लड्डू खाता है ना वो खिला दिए हैं।
तो इसके अंदर आ गई है एनर्जी, तो इसे तेज भाग के जाना है। ये जा रहा है हल्के हल्के, सही है। ये हल्के जाएगा, इसे पहुंचना वही है, भीड़ दोनों के रास्ते में बराबर है, भीड़ जितनी इसके रास्ते में उतनी उसके रास्ते में। इसको तेजी से, ये तेजी से भागेगा, ये धीरे धीरे जाएगा। कौन जल्दी पहुंचेगा? ये वाला। कौन जल्दी पहुंचेगा बताओ? दोनों पर्सन एक ही है, हाँ। पर्सन से क्या लेना है तुम्हें? तुम तो ये देखो, जो मैंने समझा वो देखो, पर्सन मत देखो कौन है ये। है। हाँ देखो, इसने बिल्कुल सही जवाब दिया। जो आराम से जा रहा है वो पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां पहुंचना है ना मकसद। मकसद ये थोड़ी ना है कि तेज भागना है। तो अब तुम समझो, ये वायर है और ये भी वायर है, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो आप। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसका हमने टेम्परेचर क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेगा। इसका टेम्परेचर क्या है? कम है, तो ये आराम से जाएगा, है ना। तो अब ये तेजी से जाएगा तो ये टकराएगा भी तो ज्यादा फिर। इसका कोलिजन भी तो क्या होगा वायर के अंदर? ज्यादा होगा ना। कोलिजन टकराने की वजह से इसका कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये तो फुर्तीला है ना। ये तो एकदम धड़ 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 टक्कर हो रही है इसकी तो। जितनी ज्यादा स्पीड दोगे इलेक्ट्रॉन को, थर्मल वाली मतलब हीट यानी टेम्परेचर, उतना ज्यादा क्या होगा उसका? कोलिजन होगा। और कोलिजन होगा तो कोलिजन में क्या वेस्ट होगा? टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा तो फिर ये वाला तो पहुंच जाएगा, ये वाला नहीं पहुंचेगा। तो मोबिलिटी किसकी अच्छी है? इस वाले की, इस वाले की। मोबिलिटी का मतलब है एवरेज वेलोसिटी को देखना, मतलब फाइनल वो कितनी देर में गया, फाइनल स्पीड क्या है उसकी, एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड तो इसकी अच्छी है ना फिर, क्योंकि ये पहले पहुंच गया, ये बाद में पहुंचेगा क्योंकि तो टकराने में बिजी है। अरे समझ गए ना। तो यही रीजन है, जब टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो मोबिलिटी घट जाती है। देखो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो मोबिलिटी घट जाती है, और टेम्परेचर घटा दोगे तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। एवरेज, वो जो बड़ी है वेलोसिटी उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड। बात समझ में आ गई? जितना ज्यादा टकराएगा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा तो मोबिलिटी ज्यादा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम तो मोबिलिटी। अब समझ गए? न्यूमेरिकल कर लो एक, मिटा दूं मैं इसको, बोल देता हूं, जल्दी से लिख लो जरा। देखो तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जल्दी जल्दी लिखेंगे, है ना। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व 8.5 इंटू 10 की पावर, 8.5 इंटू 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है, प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है। 0.2 मीटर लंबाई, 0.2 मीटर लंबाई तथा 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर, तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान बताइए, प्रवाहित धारा का मान बताइए। जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है, 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है, तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 इंटू 10 की पावर, 4.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर
अपॉन का साइन लगाओ, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड है। अच्छा यूनिट नहीं बताइए मैंने आपको मोबिलिटी की, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड है ना। तो देखो एक सेकंड देखो जरा, इसको करने से पहले मोबिलिटी का फॉर्मूला अभी बताया गया था वीडी अपॉन ई, यही तो जनरल फॉर्मूला। ठीक, यही वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला, वो बड़ा वाला जिसमें टो आ रहा था उसको भूल जाओ एक बार को, तो कोई बात नहीं है ना, वो तो निकाल सकते हैं ना। अगर वीडी का याद है तो उसकी वैल्यू रख के निकाल दो, है ना। तो बताओ इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट तो मैंने बताया था, यूनिट निकलती है फॉर्मूले से। ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट होती हैं, एक होती है न्यूटन पर कूलाम, जो कि इस फॉर्मूले से आती है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू से, इससे आती है न्यूटन, इससे आती है कूलाम। एक यूनिट तो ये होती है। एक यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, जो कि इससे आती है ई बराबर वी अपॉन एल से। यहाँ पे वी की यूनिट वोल्ट और एल की यूनिट मीटर। दोनों ही यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की हैं, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। क्या रखें बताओ, ये रख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये वाली रखी गई है ना। तो यहां रखोगे वोल्ट पर, अब देखो मीटर से मीटर मत काट देना, इसे घुमाओगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको सीधा करोगे, कैसे करोगे बताओ, 1/2 3/3 ऐसे करके है मान लो। इसको कैसे लिखते हैं, इस वाले को तो ऐसे लिख देते हैं और इसको पलट के लिखते हैं ना, ऐसे करके करते हैं ना। तो इसको ऐसे करो जरा, तो मीटर पर सेकंड तो ऐसे ही लिख दोगे तुम, और इसको पलट के लिखोगे तो ये मीटर ऊपर और वोल्ट, तो ये यूनिट क्या आ गई, मीटर स्क्वायर और वोल्ट और सेकंड। देखो यही मैंने अभी लिखवाया है क्वेश्चन के अंदर लास्ट में। इसका मतलब वो जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी है, लास्ट में जो वैल्यू है क्वेश्चन में जिसकी ये यूनिट है, वो किसकी वैल्यू है, म्यू की है। देखो एक मैं बात बता रहा हूं आपको, अगर क्वेश्चन में समझ ना आए ना कि वैल्यू किस चीज की दे रखी है, तो उसकी यूनिट को देख लिया करो। अगर यूनिट मीटर स्क्वायर है या मिलीमीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये एरिया की यूनिट होती है। किसकी, तो वैल्यू किसकी है, इसका मतलब एरिया की है, एक ही वैल्यू है। अरे समझ में आ रही है बात। अगर मान लो वैल्यू लिखी हुई है न्यूटन पर कूलाम, समझ में नहीं आ रहा कि किसकी वैल्यू है, लेकिन यूनिट लिखी है न्यूटन पर कूलाम, इसका मतलब किसकी, ये यूनिट किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वैल्यू किसकी है, इलेक्ट्रिक। सबसे आसान तरीका है वैल्यू को पहचानने का, अगर आपको यूनिट याद है तो, है ना। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टफ आ जाती है कि वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहे हम, तो यूनिट से फिर हेल्प मिल जाती है काफी, है ना। तो यूनिट से हेल्प लो और इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ क्या क्या है क्वेश्चन की। ये वाली यूनिट नोट कर लेना, वहीं जहां मोबाइलिटी पढ़ाई है वहीं नोट करना इसको। तो देखो आपने करा ट्राई, बाकी अब देखो इधर समझो। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में पता है, अगर फॉर्मूले सारे याद हैं, बिल्कुल सेट है दिमाग में, तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। कह रहे हैं तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व, मैंने बोला था संख्या घनत्व मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, घनत्व मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दे रखी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। और देखो यूनिट भी क्या है, प्रति मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम आ गया ना नीचे, है ना। तो यूनिट वॉल्यूम, तो एन है कितना, स्मॉल एन है कितना है, 8.5 10 की पावर 23 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो मीटर में, ये देखो अब सारी यूनिट मीटर में ही होनी चाहिए, मैंने बताया था, है ना। कभी ऐसी कर दो सवाल। तो बाकी देखो क्या बोला है फिर, 0.2 मीटर लंबाई और 1 mm स्क्वायर क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान बताइए। एक तांबे का तार है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है और इसकी लेंथ भी दी हुई है, ये है मान लो वायर, है ना। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये कितना है बताओ, 1 mm स्क्वायर। तो देखो यहीं पर अब देखो हो गया ना गड़बड़, ये मीटर था, ये क्या आ गया mm, तो इसको चेंज करो किसमें, मीटर में। तो मैंने बताया था mm स्क्वायर को चेंज करने के लिए 10 की पावर कितने से, -6 से, स्क्वायर है ना, केवल होता तो 3, और पे स्क्वायर है तो -6, ये किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है वायर की, 0.2 मीटर, ये तो ठीक है मीटर में ही, ठीक है। चलो आगे क्या बोला है, इसमें से करंट बताना है कितना निकलेगा, तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब करंट तो तब निकलेगा ना जब बैटरी लगाओगे, करंट क्या ऐसे हवा में बन जाएगा क्या, क्या लगाओगे बैटरी,
तो कह रहा है हमने बैटरी लगाई है, ऐसी बात थोड़ी है। बैटरी हमने इसमें लगाई है भाई। और बैटरी जो लगाई है वो, चलो सेल का सिंबल बैटरी है, कितने वोल्ट की लगाई है? 4 वोल्ट की बैटरी लगाई है, इसमें करंट तो फ्लो होगा, है ना। तो चलो वी की वैल्यू लिख देते हैं, कितनी? 4 वोल्ट। बस यही जानकारी है। अच्छा, एक लास्ट में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दे रखी है, म्यू दे रखा है, कितना है बोलो? 4.5 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, समझ गए? अब ये इतना काम अगर आपने कर लिया, समझ लो आधा न्यूमेरिकल कर लिया। अब करंट पूछा है, अब दिमाग लगाओ। अब करंट का देखो कितने फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं करंट के, बताओ। और कौन सा लग सकता है यहाँ? बस ये इसी चीज का तो खेल है। अगर करंट का कोई कहेगा भैया मैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये लगाऊंगा मैं तो बेसिक वाला। तो पहली बात तो तुम्हें चार्ज नहीं पता। फिर वो कहेगा भैया चार्ज को मैं निकाल दूंगा, क्यू बराबर एन ई से। तो मैं कहूंगा टाइम कहाँ से निकालेगा? टाइम कैसे निकालेगा? टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए? स्पीड और डिस्टेंस। कहेगा भैया डिस्टेंस तो है मेरे पास 0.2, स्पीड क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल दे। तो अगर कोई ये वाली अप्रोच लेके चलेगा तो हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर उसे पता है कैसे निकलेगी, तो कैसे निकलेगी? देखो ऐसे भी करोगे ना ये वाला फॉर्मूला लगा के, तब भी हो जाएगा ये न्यूमेरिकल। पता है कैसे? क्योंकि इसे, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है बताओ? क्यू बराबर एन ही रख देंगे, एन तो पता है। टी बराबर रखेंगे स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिस्टेंस तो पता है। मतलब मेन काम है इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। लग जाएगा ना। तो इससे भी बिल्कुल हो जाएगा। ये कैसे होगा देखो। चलो मैं इसी ये लगा के कर दूं। रिलेशन से भी हो जाएगा ये बहुत आराम से, उससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। किससे करोगे? या रिलेशन से कर दें? चलो रिलेशन से कर देते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा? एन ई ए वी डी, ये पढ़ा है आपने। तो यहां भी तो देखो क्या निकालनी पड़ रही है, और यहां भी क्या निकालनी पड़ रही थी? वी डी। तो आंसर दोनों तो सेम ही आएगा। इससे कर लो या इससे कर लो, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। चार्ज के लिए अलग करोगे, टाइम के लिए अलग करोगे, फिर वैल्यू रखोगे, समझ रहे हो ना। तो इससे कर लो। इसमें बताओ क्या सब वैल्यू तुम्हें पता है? बताओ, एन पता है, ई पता है, ए पता है, वीडी नहीं पता। वीडी नहीं पता। अब वीडी को कैसे निकालें? मोबिलिटी दे रखी है तो इसका यूज करो ना। मोबिलिटी का क्या फॉर्मूला है बताओ? म्यू बराबर वीडी अपॉन ई। वीडी क्या है? निकालनी है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, पता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही नहीं। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि तुम बोर्ड पे तो देख नहीं रहे। तुम्हें पूरा भरोसा है, तुम सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में। तो अभी मैं समझा रहा हूं तो उसको समझ लो पहले, है ना। बाद में खुद से ट्राई करके देखना एक बार। ठीक। तो वीडी अपॉन ई, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं दी। तो अब देखो जिस बच्चे के माइंड में सब फॉर्मूले है ना, वो बहुत ही इजी कर देगा। कहेगा वीडी, अच्छा वीडी नहीं, म्यू तो है, म्यू तो है, ई नहीं है। ई का तुरंत फॉर्मूला लगा देगा वो एक और, जिसमें क्या आता है? वी अपॉन एल। देखो वी हैगा और एल भी हैगा, समझ गए। तो यहां से आप ई का क्या फॉर्मूला लगाओगे? वी अपॉन एल। रखो जरा यहां वैल्यू। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा? वी डी, और वी अपॉन, अपॉन वाला एल कहां चला जाएगा? अब वीडी निकालना है ना, तो वीडी निकालना, जरा वी को इधर भेज दो और एल को इसके नीचे। तो देखो वीडी बराबर क्या आ जाएगा देखो, म्यू इंटू वी अपॉन में एल। बताओ क्या नहीं पता आप तुम्हें? म्यू पता है, वी पता है, ये आएगा। एल पता है, देखो ये आएगा। सारी वैल्यू रख के क्या निकल जाएगा? फिर आएंगे हम कहा, इक्वेशन फर्स्ट पे अपनी। फिर एन भी पता है, ई भी पता है, ए भी पता है, और बी डी वहां से निकलेगा, वो इसमें। तो यहाँ पे ट्विस्ट पता है क्या था? ट्विस्ट था बस ये वाला फॉर्मूला। जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर पता है कि वी अपॉन एल आएगा, एक रिलेशन होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट में, चैप्टर भैया ने टू में, वो सॉरी चैप्टर 2 में पढ़ाया था, वो कर देगा। ये नहीं पढ़ाया? भूल गए कैसे? 50 जगह तो यूज हुआ है इसका, न्यूमेरिकल, हर न्यूमेरिकल में जाता है इसका यूज हो जाता है ना।
तो ई बराबर वी अपॉन एल, देखो ई की जगह वी अपॉन एल रखो, यहाँ वी डी निकालो, आंसर आ जाए। अब तुम चाहो तो अलग अलग कैलकुलेशन ना करके एक साथ कर सकते हो। कैसे? इस वीडी की यही वाली वैल्यू उठा के यहां रख दो, यही रख दो, तो देखो क्या होगा। फर्स्ट से देखो क्या होगा, रखो तो करंट का क्या फॉर्मूला बनेगा, आई बराबर एन ई ए, एन ई ए, वीडी की जगह मैं यही रख देता हूं, तो क्या बनेगा देखो, म्यू वी और अपॉन में, बताओ अब करंट यहां से निकलेगा। क्या ये सारी वैल्यू पता है तुम्हें? देखो क्वेश्चन में एन पता है, ई जानते हैं, ए ये हैगा, म्यू ये हैगा, वी ये हैगा, एल ये है। अब देखो सॉल्व करो, आंसर आ जाए। अरे समझ गए? उससे कैसे होगा? उससे घर से करके लाना है तुझे, होमवर्क है। इससे होमवर्क है, घर से करके लाना, हो जाएगा, इससे भी सेम आंसर आएगा। अब करो इसे सॉल्व जल्दी।